इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। पिछले दिनों परासिया रोड के पाओमा क्षेत्र में तेंदुए की दहशत से शहरवासी परेशान नजर आए थे। वन विभाग द्वारा लगभग एक सप्ताह की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पिंजरा लगाकर पकड़ा गया। एक बार फिर परासिया के शिवपुरी और फुटेरा के बीच तेंदुआ नजर आया है, जिसके बाद वन विभाग तेंदुए के पगमार्ग को तलाश कर इसे सुरक्षित पकड़ने में जुटा हुआ दिखाई दे रहा है। जिले में आज नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सुशांत हुद्दार के नेतृत्व में किया गया। नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकरणों का निपटारा किया गया, जिसमें आपसी सुलह से प्रकरणों का निराकरण हुआ। इस लोक अदालत में जितने भी राजीनामे योग्य क्रिमिनल और सिविल मैटर्स हैं और जो मोटर दुर्घटना दावे हैं, चेक बाउंस के प्रकरण हैं, पारिवारिक विवाद हैं और अन्य प्रकार के सिविल सूट्स हैं, उनका निराकरण राजीनामे के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री जन कल्याण कार्यक्रम 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक मनाया जा रहा है और इसी क्रम में नगरपालिका निगम द्वारा आज स्वच्छता कर्मियों और निगम के अन्य कर्मचारियों की बैठक ली गई, जिसमें महापौर विक्रमाह के कार्यपालन यंत्री ईश्वर सिंह चुंदेरी, स्वच्छता प्रभारी अधिकारी अनिल मालवीय मौजूद रहे, जिन्होंने सफाई मित्रों, वाहन चालकों और वार्ड दरोगा को शहर में स्वच्छता व्यवस्था समुचित रूप से बनाने के निर्देश दिए। अब जो वाहन के चालक और परिचालक है, इनका दायित्व है कि कचरा संग्रहण के वाहन के साथ निर्धारित समय पे उपस्थित होंगे वो। ये ड्राइवर और हेल्पर का काम। प्रत्येक घरों से अलग अलग कचरा, गीला, सूखा, घरेलू हानिकारक और सैनिटरी। अब तो घर में 4 डस्टबिन की प्रथा हो गई है, 2 से 4 पे आ गए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 16 दिसंबर को विधानसभा का घेराव किया जाना है। आयोजित प्रदेश व्यापी आंदोलन में छिंदवाड़ा जिले से हजारों कांग्रेस जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता गण शामिल होंगे। इसे लेकर कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। ये पूरा ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो सरकार से संतुष्ट है। ये निश्चित रूप से अपनी वाहवाही स्वयं अपनी पीठ थपथपा करके मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमने 1 साल सफलतापूर्वक किया हो, परंतु जनता की कोई उपलब्धि नहीं, जनता के लिए कोई उपलब्धि नहीं है और जनता की कोई आवाज सुनने को तैयार नहीं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विधानसभा विपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी, इन सब के नेतृत्व में जो विधानसभा घेराव होना है, उसके कुछ मुद्दे प्रदेश सरकार को जगाने के लिए प्रदेश सरकार ने जो वादे किए उसको जनता तक पहुंचाने के लिए और सोई भी और भ्रष्ट सरकार को जगाने के लिए यह आंदोलन पूरे प्रदेश में, प्रदेश से लोगों का भोपाल में पहुंचकर होना है। छिंदवाड़ा में सर्द झोंकों का मौसम फिर लौट आया है। आसमान साफ होने के साथ हवाएं भी जोर पकड़ रही हैं। पिछले 2 दिनों में न्यूनतम पारा लुढ़ककर 8.1 डिग्री पर आ गया है, जबकि शाम होते ही हवाओं की रफ्तार 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में न्यूनतम पारा और अधिकतम लुढ़कने का अनुमान है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारियां ठंड की जो मौसम में रहती हैं वो कार्डियक स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, अस्थमैटिक अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, एलर्जिक डिसीजेज जिनको एलर्जिक राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस है वो बढ़ जाती हैं, जिनको आर्थराइटिस वगैरह प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इन्हीं चीज़ों का सावधानी बरतना है, ताकि अगर आपको हार्ट की कार्डियक बीमारी है, कोई हार्ट की दवाइयाँ चल रही हैं, बीपी की दवाई चल रही हैं, शुगर की दवाइयाँ चल रही हैं, जिससे कार्डियक रिस्क बढ़ती है, तो प्रॉपर उनकी दवाइयाँ लें और ठंड से एकदम से बचें। कि आप वहाँ घूमने जाते हैं तो जो ठंड बाकायदा बंद करके जाएं, कान और नाक में मफलर वगैरह डाल के जाएं, या फिर थोड़ा सा धूप निकलने के बाद वॉक करें अगर आप कोई रिस्क फैक्टर में हैं तो, और घर पर एक्सरसाइज करें, सूर्य नमस्कार करें, सारे हेल्दी डाइट्स रखें। जेल बगीचे में पिछले कुछ दिनों से लगातार फुटकर व्यापारियों की सब्जियां चोरी हो रही थी। व्यापारियों ने बीती रात चोर को पकड़ने की योजना बनाई, जिसके बाद उन्होंने सब्जी चोरी करते एक चोर को पकड़ा, जो सब्जी चोरी करने के बाद प्राइवेट बस स्टैंड में कुछ ही होटलों में व्यापारियों को चोरी की सब्जी सस्ते दाम में बेचता था। व्यापारियों ने थाने में भी मामले की शिकायत दर्ज की है। कौन सी होटल में सही बता रहा है? वो बोले होटल में मत दिया था, देता था इंदौर होटल में। तो प्याज भर रहा था ये वाली दुकान से प्याज भर रहा था। ये यहाँ से भर रहा था पूरी रस्सी रस्सी काटी इसने। ये देखो, ये आज उन्हें निपचा दिया। ये देखो, लहसुन, अदरक, आलू, प्याज प्रतिदिन चोर चोरी करके ले जा रहा है।
और उसने कबूल किया है इन 150 नमकीन वाले को हम बेचते हैं बस स्टैंड कमली वाले बाबा के सामने। उसने ये बोला है। परसों 13.5 किलो लहसुन हमारा चोरी हुआ, लगभग उसने 200 रुपये में बेचा। कभी प्याज, कभी अदरक, कभी लहसुन, कभी आलू, डेली चोरी हो रहा है। और हम लोग जो दुकानें रस्सी से बांध के जाते हैं, चक्कू से रस्सियाँ काट दी जा रही है। तो आज हमने चोर को रंगे हाथों पकड़ा। कम रेट में किसी भी होटल वाले को बेच देता है, उसको 200 रुपये जितने मिल जाते हैं वो ले लेता। ग्राम भुताई में एक किसान के खेत में मोटर और वायर चोरी करते युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी धुनाई कर पुलिस के सुपुर्द किया गया। ग्रामीणों ने मोटर और वायर चोरी करने की शिकायत सांवरी चौकी में दर्ज कराई है। जिला अधिवक्ता संघ द्वारा अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक नवाचार किया गया है, जिसमें प्रत्येक शनिवार को शाम 4 बजे से 5 बजे तक बार रूम में लाफ्टर क्लब के जरिए अधिवक्ता गण हास्य परिहास और व्यंग चुटकुलों सहित अपने साथियों को इस क्लब में जोड़ेंगे। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता दादा के पिताजी का उसी समय स्वर्गवास हो गया और इनके घर पे तेरहवीं का कार्यक्रम हुआ था। दोपहर में 13वीं का कार्यक्रम खत्म होने के बाद वहाँ पे चांदनी लगी हुई थी, पंडाल लगा हुआ था। तो वकील साहब वहाँ से निकले अपने बच्चे को लेकर और आगे बढ़ने लगे। तो उन्होंने पापा पापा रुक बोले यहाँ भी बोले गणेश जी बैठे, बोले यहाँ देख ले पंडाल लगा है। इत्तेफाकन दादा का जो नाम था वो भी गणेश प्रसाद जी था, गणेश प्रसाद जी मुदगल था। तो वकील साहब ने बच्चे को समझाने के लिए बोलते बेटा यहाँ के गणेश जी का तो विसर्जन हो गया है, जुआ अभी है अगर देखना चाहे तो। श्री राम जानकी बैठी है मेरे सीने। और इस क्लब का उद्देश्य है कि व्यक्ति को तनाव मुक्त रखना। उस हेतु प्रत्येक शनिवार को 4 से 5 के बीच में इस क्लब का ये क्रियाकलापें होंगी, जिसमें हास परिहास, लोकगीत, चुटकुले, मिमिक्री इत्यादि का प्रचलन होगा, प्रस्तुति होगी एवं अधिवक्ताओं को स्वस्थ रखने के लिए नए तरीके की खोज की गई है और इससे अच्छा प्रतिसाद अधिवक्ताओं से मिल रहा है। छोटी बाजार सती चौक में भगवान दत्तात्रेय मंदिर में आज गुरुदेव दत्तात्रेय महाराज की जयंती और गुरुचरित्र सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में 19वां स्थापना दिवस मनाने के साथ अभिषेक और महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बारह बजे मंदिर प्रांगण से भगवान श्री की पालकी नगर भ्रमण के लिए निकलेगी, तत्पश्चात पुनः मंदिर प्रांगण में पहुंचेगी। उसके बाद शाम को भगवान श्री का भंडारा प्रसाद का यहाँ पर आयोजन किया गया है। मेरा समस्त नगरवासियों से, जिलावासियों से निवेदन है कि इस भगवान श्री के भंडारे प्रसाद लेकर पुण्य लाभ अर्जित करें।